नमस्कार दोस्तों, नवनीत मैथ क्लासेस पे स्वागत है। कैसे हैं आप सब? क्या मैं आशा कर सकता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को करते होंगे। ये मैं आशा आप लोग से कर रहा हूं। दूसरी बात यह है कि आप लोग जानते भी हैं कि सावन का महीना चल रहा है। बहुत पवित्र महीना माना जाता है हिंदू धर्म में, और सभी भक्तजन अपने बाबा के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए जिस मंदिर में हो सकता है अपने नदी के वहाँ जाने का प्रयास करते हैं। तो वो तो काम होते ही रहेगा और वो काम आपको तो करना ही पड़ेगा। आस्था के साथ साथ भक्ति भी बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन उसके साथ साथ आप लोग ये भी जानते हैं कि पढ़ाई का एक नया माहौल भी अभी चल रहा है, क्योंकि अभी सभी एग्ज़ाम जो हैं, जैसे रेलवे का NTPC हो गया, उसके बाद से आपको ग्रुप D का है, जिस नोटिफिकेशन ऑलरेडी अपलोडेड है पहले से। 17 अगस्त से चांस हो सकती है होने का, होगा भी। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है और पढ़ाई को करते रहना है। जैसे कि ये मेरा वीडियो का पार्ट 4 है, यानी मेंसुरेशन मैं पढ़ा रहा था। मेंसुरेशन में मैंने 3 पार्ट का जो वीडियो है, मेंसुरेशन का जो 3 पार्ट है ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें प्लेलिस्ट में जाना है और मेंसुरेशन का जो प्लेलिस्ट होता है उसमें खोलना है। उसमें आपको तीनों वीडियो ऑलरेडी आप लोगों को दिखाई देगा। उसमें वीडियो को जब भी देखना है, शुरुआत करना है, हमेशा पार्ट बाय पार्ट करके देखना है अच्छी से समझने के लिए, क्योंकि हमेशा बेसिक लेवल से पढ़ाने का प्रयास किया गया है। हमेशा जीरो लेवल से, एकदम जीरो लेवल से आपको पढ़ाने का प्रयास किया गया है। इसके पहले मैं क्वेश्चन बताया था, उसमें कुछ थ्योरी जैसे कि बच गया था। थ्योरी तो मैं पढ़ा ही दिया हूँ कि अंतःवृत्त की त्रिज्या को निकालने के लिए आप ये जानते हैं कि अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है त्रिभुज के एरिया बटा अर्ध परिमाप होता है। ये आप जानते हैं फार्मूला, ठीक है। ये फार्मूला आप लोग जानते हैं। और इसके पहले, इसके जस्ट जो आप तीसरा पार्ट मेरा देखिएगा वीडियो का अगर तीसरा पार्ट आप देख रहे हैं तो उसमें लास्ट मैंने क्वेश्चन बताया था, जिससे मैंने ये, जैसे कि ये त्रिभुज है, देखिए बाबू ये क्या बोला है, ये बोला है कि जैसे कि एक त्रिभुज है और त्रिभुज की भुजा कितनी दिया है, 13, 14 और 15 सेंटीमीटर दिया है। उसमें एक वृत्त को बनाया गया है। इसमें हम एक वृत्त को बना देते हैं, ठीक है। इसमें मैंने एक वृत्त को बना दिया बाबू। इसमें जब मैंने एक वृत्त को बनाया तो आपको तो ये मालूम चल रहा है फिगर से कि जो फिगर मैं बनाया ये अंतःवृत्त ही है ना। ये तो अंतःवृत्त ही मैंने बनाया। तो अगर मान लीजिए त्रिभुज की अगर भुजा मान लीजिए इसको 13 और 14 और इसको किसी को 15 लेते हैं। आप ये भी जानते हैं कि यहाँ ये केंद्र से परिधि को छुआ तो त्रिज्या हुआ, तो स्मॉल r मानेंगे, क्योंकि अंतःवृत्त निकालना है तो स्मॉल r की चर्चा करेंगे। अंतःवृत्त जब भी निकालना है स्मॉल r की चर्चा करेंगे। यहाँ से यहाँ छुआ देंगे तो r हो जाएगा। यहाँ से परिधि को छुआ बाबू तो r हो गया। देखिए क्वेश्चन बोला है किसी त्रिभुज की भुजा 13, 14 और 15 सेंटीमीटर हो, उसमें एक वृत्त बनाया गया है। भुजा मान लीजिए कि 13 है और 14 है और क्या है 15 है। 13 है, 14 है, 15 है, 13, 14 और 15 दिया गया है। बोला है उसमें एक त्रिभुज भी, उसमें एक वृत्त भी बना दिया गया है। त्रिभुज के अंदर जब वृत्त बना हुआ है तो उसके पास शेष एरिया यही ना बच रहा है आपको। यही एरिया बच रहा है जो क्या है 6 अंकित भाग का एरिया है आपको। ये 6 अंकित भाग का एरिया है जो बच रहा है। देखिए एगो बात बताइए, 13, 14 और 15 जो आप त्रिभुज बनाए थे इसके पहले, तो क्या 13, 14 और 15 से भुजा मानकर 13, 14 और 15 को भुजा मानकर अगर आप इसको एरिया निकाले थे, एरिया आप अगर उसका निकाले थे आप, तो एरिया उसका कितना आया था आपको मालूम है क्या? उसका एरिया आपको मालूम है क्या? 84 आया था एरिया बाबू, ठीक है। 84 एरिया है। तो अगर अर्ध परिमाप की बात करते हैं बाबू, अर्ध परिमाप की बात करते हैं तो कितना हो? इसका अर्ध परिमाप अगर निकालते हैं बाबू, इसका क्या होता है अर्ध परिमाप। अगर अर्ध परिमाप आप निकालते हैं, इसका अर्ध परिमाप निकालते हैं तो अर्ध परिमाप इसका कितना हो जाएगा? तो आप जानते हैं कि 13, 14 और 15 को जोड़िएगा बाबू तो कितना हो गया 13, 14 और कितना हो गया 15 बटा कितना हो गया। वो आपको जोड़ने का तरीका बताए थे कि 13 से एक ज़्यादा है 14 है, 14 से एक ज़्यादा है कितना है 15 है, तो डायरेक्ट 3 बार कर देते हैं। 13 3 39, एक ज़्यादा है 40 है, इसमें 2 ज़्यादा है तो 42 हो जाएगा। यानी 42 बटा कितना हो जाएगा 2, 42 बटा 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 21, 21 आ जाएगा। ये अर्ध परिमाप निकाल ही दिए हम, ये अर्ध परिमाप निकाल दिए। त्रिभुज के एरिया आपको दिया ही है, त्रिभुज के एरिया दिया है। अब एक बात बताइए, 6 अंकित भाग का अगर आपको एरिया निकालना है, 6 अंकित भाग का एरिया निकालना है, टोटल त्रिभुज के एरिया में से ये वृत्त की जो एरिया है, वृत्त की जो एरिया है यानी अंतःवृत्त का जो क्षेत्रफल है, सॉरी
वृत्त का जो क्षेत्रफल है, यानी टोटल त्रिभुज के एरिया में से वृत्त के एरिया को घटाइएगा, टोटल त्रिभुज के एरिया में से वृत्त के एरिया को घटाइएगा, तो क्या आपको ये छायांकित भाग का एरिया निकलेगा। अब देखिए ये जो जो यहाँ से 84, यहाँ से सबसे पहले स्मॉल आर निकाल लेते हैं अंतःवृत्त का, जो यहाँ से यहाँ तक जो आर है ये कितना होता है निकालते हैं। देखिए आर बराबर जो हो गया, त्रिभुज के एरिया कितना आ गया 84 आ गया, त्रिभुज के एरिया कितना आया 84, अब बाटा में क्या कर दे 21, 84 से जब काटेंगे बाबू तो ये 4 बार में कट जाएगा बाबू, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और आर जो होता है अंतःवृत्त की त्रिज्या ही तो होती है, आर जो होती है या अंतःवृत्त की त्रिज्या ही होती है। अब देखिए आर हो गया। अब देखिए छायांकित भाग का जो एरिया हो गया बाबू, ये छायांकित भाग का जो एरिया हो गया, छायांकित भाग का जो एरिया हो जाएगा, छायांकित भाग का जो एरिया हो जाएगा बाबू त्रिभुज का एरिया, त्रिभुज का एरिया माइनस क्या होता है वृत्त का एरिया, क्या होता है वृत्त का एरिया, वृत्त का एरिया। क्या ये छायांकित भाग के एरिया को निकालने के लिए त्रिभुज की टोटल एरिया में से वृत्त के एरिया को घटाएंगे तो क्या छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आएगा। देखिए त्रिभुज के एरिया तो आप निकाले हैं कि 84 आता है, ये 84 बाबू जो निकाले हैं, ये 84 निकाले हैं, ध्यान लगाना है, गौर फरमाना है। 84 जो आया है इसके पहले मैं बता चुका हूँ, वीडियो जो का जो पार्ट 3 आप देखिएगा मेंसुरेशन का, उसमें 84 कैसे आया है त्रिभुज के एरिया को निकालने के लिए मैं बता चुका हूँ। बच्चा वाली बात को बार बार बताना अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट इसको निकाल के 84 कर दिया। अब माइनस वृत्त का जो एरिया होता है आप ये जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ से पाई करिएगा, आर स्क्वायर की जगह पर क्या है 4 आया है तो 4 का स्क्वायर कर देते हैं, तो कितना हो गया 84 माइनस 22/7 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया। इसी को कटा छटा लीजिएगा, यही जो बचेगा बाबू वो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो आप लोग समझ ही गए होंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे जो मैं बता चुका हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। इसको आपको अच्छा से पढ़ना है और ध्यान लगाना है, गौर फरमाना है। क्वेश्चन जब भी आ जाए इसको बना के निश्चिंत कर देना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है बाबू। देखिए ये जो था, इसके पहले मैं क्वेश्चन बताया हूँ, उस क्वेश्चन को आपको हमेशा ध्यान में रखना है, उस क्वेश्चन को बनाना है, क्वेश्चन को बना के समझना है। जब तक आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। जितना अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस कीजिएगा बाबू उतना ही आपका कंसेप्ट हमेशा बोल्ड होगा, मजबूत होगा हमेशा। चलिए देखिए, आपको तो जैसे कि हम बता दिए कि ये जो त्रिभुज है बाबू, ये क्या है त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर आप वृत्त बना रहे हैं, इस त्रिभुज के अंदर आप जब वृत्त बना रहे हैं और ये जो होता है आपका क्या होता है स्मॉल आर होता है, यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है। ये वृत्त क्या है अंदर है तो अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी। ये आप जानते हैं त्रिभुज का एरिया बटा में क्या होता है अर्ध परिमाप, ये आप जानते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ आपको एक और चीज़ पढ़ाना है, अंतःवृत्त की त्रिज्या तो मैं बता ही दिया, अंतःवृत्त की त्रिज्या जो हो गई, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हो गई स्मॉल आर हो गई। अब देखिए एगो बाह्य वृत्त बनाना है, मान लिया बाबू ये क्या है त्रिभुज है, ये क्या है त्रिभुज है, सॉरी देखिए ये मान लिया क्या है बाबू वृत्त है, ये वृत्त हुआ और ये जब वृत्त हो गया बाबू और इसके अंदर मैंने त्रिभुज बनाया, इस वृत्त के अंदर मैंने क्या किया त्रिभुज बना दिया, इस वृत्त के अंदर मैंने त्रिभुज बनाया, त्रिभुज हो गया परिवृत्त हो गया। परिवृत्त का मतलब क्या होता है, वृत्त होता है बाहर, ये होता है क्या चीज परिवृत्त, ये परिवृत्त हो गया। परिवृत्त की त्रिज्या को क्या करते हैं कैपिटल आर से सूचित करते हैं,
और ये क्या होता है, यहाँ केंद्र हो गया, केंद्र से परिधि को छुआ तो यह त्रिज्या हुआ, लेकिन इस त्रिज्या को कैपिटल आर मानेंगे, क्योंकि ये बड़ी परिवृत्त की चर्चा कर रहे हैं तो उसको कैपिटल आर मानेंगे, और स्मॉल वृत्त की चर्चा कर रहे हैं, अंतर्वृत्त की चर्चा कर रहे हैं तो उसको स्मॉल आर मानेंगे। तो इसको मान लिया हम परिवृत्त। परिवृत्त का मतलब क्या हो गया, बाहर जो वृत्त होगा वह परिवृत्त कहलाता है। ये क्या होता है, इसको आर द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, आइए ज्ञात करते हैं कि आखिर में ये बनता है तो कैसे इसका फार्मूला को ड्राइव किया जाता है, कैसे ये फार्मूला आता है। जैसे हम अंतर्वृत्त की त्रिज्या को बताए तो उस तरह बाह्य वृत्त की त्रिज्या को भी तो समझना पड़ेगा। देखिएगा बाबू, इस भुजा को ए, इस भुजा को बी और इस भुजा को क्या मानिएगा, सी मानिएगा। माने तीनों शीर्ष बिंदु से, तीनों शीर्ष जो इसका केंद्र का जो बिंदु है त्रिभुज के, तीनों जो शीर्ष बिंदु है उससे क्या ये वृत्त टच कर रहा है। तो ए को मान लिए ए, ए को मान लिए बी, एक ठो को मान लिए आपको सी। इतना तो आप कर ही लिए। और इसके सामने के भुजा को स्मॉल आर, और सी के सामने के भुजा को स्मॉल सी, और बी के सामने के भुजा को स्मॉल सी मान लिए। आप ये जानते हैं साइन रूल होता है एक ठो, साइन रूल आप पढ़े हैं, उसको हम लिखते हैं साइन रूल को। देखिए ए बटा क्या रखेंगे, साइन ए। ठीक है, ए बटा साइन ए हो गया बराबर बी बटा क्या हो गया, साइन बी बटा साइन बी बराबर सी बटा साइन सी। ए बटा साइन ए, बी बटा साइन बी, सी बटा साइन सी। ये बराबर क्या होता है, 2r के बराबर होता है। ये क्या होता है, 2r के बराबर होता है। ये आप जानते हैं, इसको आप ट्रिंगो में पढ़े होंगे, यानी ट्रिगो में आपको ये मिलेगा। ट्रिगोनोमेट्री जब आप पढ़िएगा बाबू, ट्रिगोनोमेट्री जब आप पढ़ेंगे तो उसमें इस चीज़ की चर्चा मिलेगा वहाँ पे, ये आप जानते हैं। ठीक है, अब देखिए ये त्रिभुज का जो एरिया होगा बाबू, अगर ये मान लीजिए इस भुजा को और इस भुजा के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो त्रिभुज की दो भुजा दिया हो और इसके बीच का कोण एगो दिया हो ए, तो आप ये जानते हैं कि त्रिभुज का जो एरिया होता है, त्रिभुज का जो एरिया होगा, त्रिभुज का एरिया जो होगा 1/2। ए को मानते हैं बी, ए को माने हैं सी, तो क्या होगा, आधार गुना ऊंचाई। ए बी साइन थीटा होता है ना, तो एगो भुजा को ए, एगो भुजा को बी माने हैं, एगो भुजा को सी माने हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, बी या गुना सी गुना उसके बीच का एंगल, यानी क्या हो गया, उसके बीच का एंगल, तो साइन ए हो गया, तो साइन ए लिख दिया। अब बताइए, आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि ए बटा क्या होता है, साइन ए बराबर क्या होता है, 2r होता है। ये आप पढ़ रहे हैं। तो अगर हमको साइन ए निकालना है, यहाँ से क्या करेंगे, 2r होता है ना, साइन ए बराबर 2r होता है। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, साइन ए गुना 2r बराबर क्या हो गया, ए हो गया, यानी साइन ए बराबर क्या होता है, ए बटा क्या हो गया, 2r। साइन ए बराबर 1/2r हो गया, साइन ए बराबर 1/2r यहाँ से हो गया। अब देखिए 1/2 हो गया, और बी या गुना में क्या करेंगे, सी या बटा साइन ए बराबर क्या होता है, a/2r, तो a बटा क्या हो गया, 2r कर दिए। ठीक है, अब इसको गुना कीजिए, तो यहाँ a या b या c, अब बटा में क्या होता है, 4r, ABC बटा 4 आ गया, ABC बटा क्या हो गया, 4r हो गया, ABC बटा क्या हो गया, 4r, यानी ये जो हो गया त्रिभुज का जो एरिया हो गया, ABC बटा क्या हो गया, 4r हो गया। परिवृत्त की स्थिति में क्षेत्रफल त्रिभुज का यहाँ पे जो एरिया आया, यहाँ से जो त्रिभुज का जो एरिया आया, त्रिभुज का एरिया कितना आया, ABC बटा क्या आ गया, 4r हो गया। और ये जो निकाले हैं त्रिभुज के एरिया, परिवृत्त की स्थिति में त्रिभुज के एरिया है, ये क्या है, परिवृत्त की स्थिति में है। ये जो निकला है क्या है, तो ये परिवृत्त की स्थिति में है। ये परिवृत्त की क्या है, स्थिति में, परिवृत्त की स्थिति में त्रिभुज का एरिया है, त्रिभुज का एरिया है। ठीक है, परिवृत्त की स्थिति में त्रिभुज का एरिया है। तो यहाँ से r बराबर हम लिख सकते हैं ABC बटा क्या, सॉरी, त्रिभुज का एरिया बराबर, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज का एरिया बराबर
यहाँ पर लिख सकते हैं कितना, ए बी और सी बटा क्या होता है 4r होता है, यही नो r बराबर होता है ए बी सी बटा क्या होता है 4 इंटू त्रिभुज का एरिया। यही तो फार्मूला निकलता था हमको। अंतर्वृत्त की जब भी त्रिज्या निकालना हो तो इस फार्मूला का यूज करके आसानी से क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। इस क्वेश्चन को जब भी बनाना हो तो इसी फार्मूला का यूज करेंगे। मैंने क्वेश्चन को डिराइव कर दिया, मैंने जो उसका जो मैंने ये जो होता है फार्मूला जो होता है ना, फार्मूला को मैंने डिराइव कर दिया कि फार्मूला आता कैसे है। आपको जाते होइएगा तो आप रटते होइएगा कि त्रिभुज अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होता है, त्रिभुज के एरिया बटा अर्ध परिमाप। अब बाह्यवृत्त के एरिया कोई पूछ दे तो आपको रटते होइएगा कि ए बी सी बटा क्या होता है 4 इंटू आर, लेकिन उसको रटना नहीं है। आर बराबर जब भी हो जाए तो ए बी सी बटा 4 इंटू त्रिभुज के एरिया निकाल देंगे, डायरेक्ट निकल जाएगा। चलिए ना एक क्वेश्चन थोड़ा बना लिया जाए क्या। चलिए क्वेश्चन को बनाया जाता है, थोड़ा सा ध्यान लगाना है, गौर फरमाना है बाबू, ध्यान लगाना है, गौर फरमाना है। क्वेश्चन तो बनाना ही है, इस सब भवंडर हमको नहीं निकला है, मात्र हमको भुजा लिख लेना डायरेक्ट है। भुजा बराबर कितना दिया है 13 है, 14 और क्या है 15 है। भुजा कितना दिया 13, 14 और 15, क्या बोला 13, 14 और 15 भुजा दिया है, या क्या दिया है भुजा दिया है। और क्या बोला है त्रिभुज परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, भुजा कितना दे दिया है, अब परिवृत्त की क्या है, परिवृत्त की त्रिज्या ही हो गया। परिवृत्त की त्रिज्या क्या करना है हमको, परिवृत्त की त्रिज्या हमको क्या करना है, ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है। आप जानते हैं कि त्रिभुज का जो भुजा दिया हुआ है, मान लीजिए कि त्रिज्या है, त्रिभुज की भुजा है ये, इसको मान के हम वृत्त बना देंगे। ये कितना दिया है त्रिभुज की भुजा, परिवृत्त है ना, बाह्य वृत्त होगा। ये 13 है, ये क्या है 14 है और क्या है 15 है। इसको मान लेते हैं ए है, इसको मान लेते हैं बी है, इसको मान लेते हैं सी। उससे हमको कोई मतलब ही नहीं है। हम ये भी जानते हैं कि 13, 14 और 15 का जो था भुजा, 13, 14 और 15 भुजा था, माने थे, भुजा माने थे। तो इसका एरिया हम इसके क्वेश्चन को, इसके बैक वाले क्वेश्चन में एरिया जो होगा, इसके बैक वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि एरिया बराबर हीरो फार्मूला का यूज करेंगे, एरिया निकाल लेंगे डायरेक्ट वहाँ से। बता दिए हैं कितना आया था 84 आया था, 84 तो ये आया था। त्रिभुज के एरिया 84 आया था, भुजा दिया है। त्रिभुज के जो एरिया है आपको 84 आया हुआ था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में सेम था। बनाने से क्या मतलब है बाबू, जब सेम है 13, 14 और 15 तो उसको बनाने से क्या मतलब है, डायरेक्ट उसको 84 लिख रहे हैं, टाइम को बचाना है। 84 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये आपको बता दीजिएगा बात, त्रिभुज का आप एरिया के बारे में सोचा, त्रिभुज का जो एरिया था, त्रिभुज के जो एरिया निकाल रहे थे क्या था, ए बी सी बटा क्या था 4r था। तो यहाँ से जो r हो गया ए बी सी बटा क्या होता है 4 इंटू त्रिभुज का एरिया, ठीक है। तो ए बी सी का मान रखिए, तो मान रखिए तो कितना 13, 14 और कितना रखेंगे 15 रखेंगे, 13, 14 और 15 रखेंगे ए बी सी का मान। और यहाँ से 4 अगुना त्रिभुज का जो एरिया कितना था 84 था, तो यहाँ पे क्या कर दिए 84 कर दिए, 84 किए तो r निकल जाएगा। तो इसको काटिए ना, 2 सत्ते कितना 14, 2 चौका 8 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया, 7 6 कितना हो गया 42 हो गया, और 3 दूनी 6 हो गया, और 3 5 कितना हो गया 15 हो गया, और यहाँ से कितना हो गया 13 5 कितना हो गया 65, बटा में कितना हो गया 4 दूना 8 हो गया, यानी 65 बटा r। तो r जब बात करेंगे तो क्या होता है 65, बटा में कितना हो गया 8, तो 8 हटाई कितना हो गया, 8 हटाई कितना हो गया 64, बचा 1, 8 एकम कितना हो गया 8, 2 8 दूना 16, इतना CM आंसर हो जाएगा। 8 हटाई 64 हो गया, बचा कितना 1, 0 लगेगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, इतना हो गया, ठीक है। 8.82 यानी 8.12 CM इसका परिवृत्त की त्रिज्या आ गया, परिवृत्त की त्रिज्या उतना आ गया। इसमें थोड़े कुछ हम किए हैं बाबू, इसमें कुछ नहीं करना है। मात्र अगर आपको परिवृत्त निकालने का फार्मूला याद है कि परिवृत्त की त्रिज्या को कैसे निकालते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन दिएगा तो निकल जाएगा। परिवृत्त का एरिया बराबर हो ही जाता है
कि त्रिभुज का जो एरिया होगा, परिवृत्त की जो त्रिज्या होगा क्या हो जाएगा, ABC/4 इंटू त्रिभुज का एरिया, भाग कर देंगे, उससे निकल जाएगा डायरेक्ट। चलिए इतना ही देखते हैं इसमें, ठीक है। ज़्यादा बनाते रहिएगा, आपको बहुत सा प्रैक्टिस होते रहेगा। कुछ फार्मूला जो मैं बताया तो जितना पढ़ाया हूँ उसको थोड़ा मैं सोच रहा था कि एक जगह उसको संग्रह कर दिया जाए, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं बताया था आपको, एक चीज़ मैं लिख रहा हूँ इस पे, जैसा देश वैसा भेष। क्या होता है, जैसा देश वैसा क्या होता है उसका, वैसा उसका क्या होता है, भेष। जैसा देश होगा वैसा ही उसका भेष होगा। तो जैसा क्वेश्चन आएगा बाबू, जैसा क्या होगा, जैसा क्वेश्चन आएगा, जैसा क्वेश्चन आवेगा वैसा फार्मूला को उसमें शूट कर देंगे, वैसा फार्मूला का क्या करेंगे, उसमें यूज करेंगे। देखिए त्रिभुज का एरिया निकालना हो सबसे पहले, तो आपको बताए थे कि त्रिभुज का जो एरिया होता है, त्रिभुज का जो एरिया क्या होता है, त्रिभुज का जो एरिया हो गया, त्रिभुज का एरिया बराबर क्या होता है, एक फार्मूला था S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ये आप लोग जानते हैं। और एक फार्मूला और था कि त्रिभुज का जो एरिया हो गया, ये हो गया, और त्रिभुज का जो एरिया हो, त्रिभुज का जो एरिया होता है, एक फार्मूला से इससे ज्ञात करेंगे जब भुजा दिया हो। अगर 2 को भुजा दिया हो, आधार गुना ऊंचाई दिया हो, तब जानते हैं 1/2 गुना क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। आधार इंटू ऊंचाई का यूज करके भी एरिया निकाला जा सकता है, ठीक है। ये भी जानते हैं कि त्रिभुज का एरिया अगर निकालना हो, त्रिभुज का एरिया निकालना हो और 2 को भुजा दिया हो और उनके बीच का क्या हो, कोण दिया हो, इसका फार्मूला का यूज करके बनाया जा सकता है। कितना हो गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। एक चीज़ और बताए थे 4 नंबर में कि भुजा का जो अनुपात मान लीजिए कुछ दिया होता है, तो भुजा का अनुपात का सीधे रेसिप्रोकल यानी उल्टा होता है उसके ऊंचाई का अनुपात, उसके ऊंचाई का अनुपात 1/h2 और 1/ क्या होता है h3, यानी भुजा का जो अनुपात होगा उसके उल्टा होगा उसका ऊंचाई का अनुपात। अच्छा एक चीज़ और बताए थे आपको कि त्रिभुज का जो एरिया होता है, त्रिभुज का जो एरिया होता है, त्रिभुज का जो एरिया होता है 4/3 क्या होता है, एरिया ऑफ फॉर्म्ड बाई ए MEDIAN मेडियन। मेडियंस एस क्या होता है, साइड, यानी भुजा को क्या मानते हैं, माध्यिका को भुजा मानकर बनाए। माध्यिका को क्या करते हैं, माध्यिका द्वारा बना त्रिभुज का एरिया क्या होता है, माध्यिका द्वारा, ये हो गया माध्यिका द्वारा बना त्रिभुज का ये एरिया हो गया, एरिया ऑफ फॉर्म बाई ए मीडियन एस साइड। माध्यिका द्वारा बना त्रिभुज का एरिया ये हो गया। यानी जब भी हमको त्रिभुज का एरिया दिया हो, अब माध्यिकाओं के द्वारा पूछ रहा हो, माध्यिका दिया हो, मतलब मैंने कहने का मतलब कि माध्यिका दिया हो, अब माध्यिका दिया हो, आप पूछ दिया कि त्रिभुज का एरिया कैसे करेंगे, तो माध्यिका जो दिया रहता है ना, उस माध्यिका को भुजा मान लेते हैं। अब भुजा मानते हैं, उसका त्रिभुज का एरिया ज्ञात करते हैं, उसमें 4/3 से गुना कर देते हैं, डायरेक्ट निकलता है माध्यिकाओं द्वारा बना त्रिभुज का एरिया, ठीक है। अब देखिए एक और जानते हैं कि त्रिभुज का जो एरिया होता है, ये तो हो ही गया 5 जो एरिया हो गया, यानी त्रिभुज का एरिया जो होता है R इंटू क्या होता है S, लेकिन रूल है कि अंतःवृत्त होना चाहिए, अंतःवृत्त की क्या होना चाहिए, त्रिज्या। अंतःवृत्त की क्या हो गया, त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या होगा तो इस पर निकालेंगे। एक और फार्मूला था कि त्रिभुज का जो एरिया होता है, त्रिभुज का जो एरिया होता है क्या होता है, बाह्यवृत्त के लिए पढ़े थे कि ABC बटा क्या होता है 4R होता है, और ये क्या होता है अर्ध परिमाप है। ये जो S है ना अर्ध परिमाप है बाबू यहाँ पे, और यहाँ पे R जो होता है क्या होता है, यह परिवृत्त होता है, ये क्या होता है अंतःवृत्त होता है।
मैंने आपसे वादा जब किया, पहली बार जब मैं ट्रायंगल पढ़ाया तो आपसे वादा किया मैं 6 फार्मूला बताऊंगा क्वेश्चन बनाने के लिए। नहीं, इस ट्रायंगल को बनाने के लिए, इस ट्रायंगल में एरिया को निकालने के लिए 6 फार्मूला बताया हूँ। इसी 6 फार्मूला को मैंने इसको ड्राइव कर दिया फिर से आपको याद रखने के लिए। पहला मैं बताया कि त्रिभुज का जो एरिया हो, त्रिभुज का जो एरिया होता है, अगर मान लीजिए केवल भुजा दिया हो और भुजा ही मानकर हमको त्रिभुज बनाना हो तो सबसे पहले क्या होता है, हीरो फार्मूला आप जानते हैं। हीरो फार्मूला का यूज करेंगे और भुजा मान के उसको s × s - a इस तरह यूज करके उसके फार्मूला को निकालेंगे। यानी त्रिभुज के एरिया को निकालने के लिए प्रथम फार्मूला हो गया। दूसरा यह बताया कि त्रिभुज अगर समकोण हो, चाहे कोई भी त्रिभुज, इसमें अगर भुजा उसके आधार की चर्चा हो, उसका ऊंचाई की चर्चा हो तो 1/2 AB sin थीटा का यूज करके उसका एरिया हम निकाल सकते हैं। तीसरा मैंने ये भी बताया कि ठीक है, अगर 2 भुजा दे दिया हो बाबू और उसके बीच का कोण दे दिया हो, मान लिया कि अगर लंब की चर्चा नहीं भी किया हो, लेकिन अगर 2 भुजा दे दिया हो और उसके संलग्न जो कोण होता है, उस कोण के संलग्न जो भुजा हो गई वो दिया हो, डायरेक्ट हम उसका क्या करेंगे, डायरेक्ट AB 1/2 AB sin थीटा का यूज करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तीसरा मैंने ये चीज़ आपको बता दिया यहाँ पे, जैसे कि एक चीज़ मैं आपको बताया नहीं हूँ, ये चीज़ आपको सिखा भी दिया हूँ पहले, और सिखाने के बाद ही मैं इस क्वेश्चन को फिर से एक बार आपको संग्रह करने के लिए रख दिया हूँ कि त्रिभुज का जो अगर भुजाओं के बीच, त्रिभुज के जो भुजाओं के बीच जो अनुपात होता है, त्रिभुज के भुजाओं के बीच जो अनुपात होगा बाबू, त्रिभुज के भुजाओं के बीच जो अनुपात होगा उसके ऊंचाई के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होगा। त्रिभुज के भुजाओं का जो रेशियो होता है उसकी ऊंचाई के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है, यानी रेसिप्रोकल होता है, डायरेक्ट इसके उल्टा होता है। अगर आपको भुजा दिया हो बाबू, अगर भुजा दिया हो बाबू, भुजा दिया हो तो उसको उलट देंगे, अगर भुजा दिया हो तो उसको उलट देंगे तो उसकी ऊंचाई आ जाएगी, ऊंचाई दिया हो तो उसको उलट देंगे तो भुजा आ जाएगी। यानी ये चीज़ दिमाग में रखना है। एक और चीज़ मैंने बताया कि त्रिभुज का जो एरिया होता है 4/3 ये माध्यिकाओं द्वारा बना त्रिभुज का एरिया, यानी एरिया ऑफ फॉर्म बाई ए मीडियन साइड, माध्यिकाओं द्वारा बना त्रिभुज का एरिया। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर माध्यिका दे दे, क्वेश्चन में क्या करे कि माध्यिकाओं की चर्चा कर दे, आप पूछ दे गलती से कि इस माध्यिकाओं के द्वारा बना त्रिभुज के एरिया को ज्ञात करे बाबू, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि वो माध्यिका दिया रहेगा उसको हमने भुजा समझेंगे, और भुजा को समझेंगे उसके बाद से त्रिभुज को ड्रॉ कर देंगे और उस भुजा को मान के ही उसी पर एरिया निकाल देंगे, और उस एरिया जो आएगा उसमें 4/3 से गुना कर देते हैं, डायरेक्ट त्रिभुज का एरिया निकल जाता है, माध्यिकाओं के द्वारा बना त्रिभुज का एरिया। एक और बताते हैं कि त्रिभुज का जो एरिया होता है R × S होता है, त्रिभुज का जो एरिया होता है R × S होता है, यानी अंतःवृत्त दिया हो उस पोजीशन के हिसाब से अगर आप त्रिभुज के एरिया को निकाल रहे हैं तो डायरेक्ट उसका R यानी अर्ध जो उसकी अंतः त्रिज्या इंटू क्या हो गया उसका अर्ध परिमाप। और दूसरा क्वेश्चन एक और था कि त्रिभुज का एरिया को निकालना है तो उसके लिए एक और फार्मूला मैं बताया था कि तीनों भुजाओं का गुणनफल बाटा में हो जाता है आपको 4 × R, यानी परिवृत्त की त्रिज्या के लिए डिसाइड कर सकते हैं क्वेश्चन को बनाने के लिए। परिवृत्त की त्रिज्या को बनाना हो तो इस क्वेश्चन को यूज करके डायरेक्ट बना सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। यानी 6 फार्मूला अगर आपको ये चीज़ याद है तो आप अधिकांश क्वेश्चन को बना सकते हैं। लेकिन जैसे कि और भी चीज़ है, आगे कंसेप्ट बाकी है, समकोण त्रिभुज पढ़ना है और समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ना है। ये तो हो गया आपको जनरल, ये तो हो गया आपको जनरल ट्रायंगल के लिए। अगर समकोण ना बोले ना समद्विबाहु बोले, अगर डायरेक्ट इस प्रकार त्रिभुज का नाम रखें तो इस चीज़ का यूज करके हम डायरेक्ट उसको बनाएंगे। लेकिन जैसे ही अगर समकोण और समद्विबाहु बोलेगा तो उसके लिए भी बनाने के लिए कुछ कंसेप्ट की चर्चा मैं अगला चैप्टर में करूंगा। इसका यानी पार्ट जो 5 आएगा उसमें इस चीज़ की चर्चा को किया जाएगा, ध्यान रखना है इस चीज़ को। हमेशा पढ़ते रहना है, मन लगा के पढ़ते रहना है। वीडियो का सिलसिला तो मैं पढ़ाया था, लेकिन कभी कभी मैं भी नहीं आ पाता हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल पाती है, जो बात है स्पष्ट बोलता हूँ। लेकिन मैं भी प्रयास करता हूँ कि जल्द से जल्द अपने रेगुलर रूटीन को फॉलो किया जाए, क्योंकि जब तक रेगुलर रूटीन फॉलो नहीं किया जाएगा आपके मन की लालसा को पूरा नहीं किया जाएगा। इसीलिए मेरा सोच है कि मैं जल्द से जल्द अपने रेगुलर रूटीन को फॉलो करूँ और आपके सामने अधिक से अधिक वीडियो बना के देने का प्रयास भी करूँ। ठीक है, यही मेरा भी प्रयास रहता है, क्योंकि मैं मेंस्ट्रुएशन को जब छू दिया हूँ बाबू, उसको जब टच कर दिया हूँ, टॉपिक को जो ओपन कर दिया हूँ, तो उसको ख़त्म करना भी मेरा लक्ष्य है। और उसको ख़त्म ऐसा करूँगा कि आप किसी भी अगर क्वेश्चन को बनाते हैं, आप जाइए, आप यूथ कंपटीशन का जो रेलवे का जो बुक आया हुआ है, आपको जितना भी क्वेश्चन उससे पूछा हुआ है जाके बनाइए और देखिए कि बनता है कि नहीं बनता है। मेरे पढ़ाने के अलावा हम वादा झूठा नहीं करते हैं, मैं प्रत्यक्ष रूप से दिखाने का प्रयास करते हैं। आप जाकर उसको बनाइए और पढ़िए, नहीं बनता है तब न पूछिएगा कि सर नहीं बनता आपके पढ़ाने के। क्वेश्चन पढ़ाने के बाद हमेशा बनेगा, 100% बनेगा, 101% भी हो जाएगा, लेकिन 199% का भी नहीं हो सकता है। आप पढ़िए, बनाइए, हमेशा 100% आप बना के आइएगा। ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि क्वेश्चन छूट जाए पढ़ाने के अलावा।
मैथ क्या होता है? मैथ दिमाग का खेला होता है। दिमाग से उसको बनाइएगा, हमेशा समझिएगा, टॉपिक को बारीकी से पढ़िएगा। क्वेश्चन का माई का लाल नहीं है जो छूट सके आपके पढ़ाने के अलावा और आपके पढ़ने के बजाय। इसीलिए हमेशा पढ़ना है बाबू, मन लगा के पढ़ना है, क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, या कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। ठीक है, बात तो बहुत हो गया, और इसके पहले भी मैं कुछ क्वेश्चन बताया था आपको। पार्ट 3 है मेंस्ट्रुएशन का, अपलोड है, और ये पार्ट 4 है, ये भी अपलोड कर दिया जाएगा जल्द ही। आप इसको पढ़िएगा और अच्छे से समझिएगा। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं बताऊँ, मैं एक क्वेश्चन, देखिए मेरा मकसद ये नहीं रहता है कि अधिक से अधिक क्वेश्चन कराना, अधिक एक टाइप के क्वेश्चन को 1 से 2 कराना, उसके बाद से आप अधिक से अधिक आप प्रयास अपने घर पे कीजिए। क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है कि मैं अधिक से अधिक क्वेश्चन को आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे मिटाना भी पड़ता है, उसको लिखना भी पड़ता है, वीडियो कटिंग भी करना पड़ता है। ये 3 का मुझे करने में बहुत परेशानी होती है। इसीलिए जितना पढ़ा रहा हूँ उतना अच्छे से पढ़िए, और हमेशा चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आती हो तो अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कराइए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब और शेयर मुझे मोटिवेट देता है वीडियो को बनाने के लिए, अपने कार्य को करने के लिए। एक नया मोटिवेशन और जुनून पैदा होती है। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया जाए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।